हूँ दीपा ठाकुर। आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है तो। आज मैं आप लोगों को झालमुड़ी बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी और मसाले के साथ, जो कि मेरी सीक्रेट मसाला है। तो ये हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम क्या लेते हैं देखते हैं। मैंने धनिया लिया है, जीरा लिया है और गोटा मिर्चा लिया है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, तवी पे रखेंगे, तवी को हीट होने देंगे हल्का सा, और मैं इसमें सारी चीज़ों को डाल देती हूँ और इस तरीके से हम इसको भुनेंगे। और जब हमारा ये तीनों एकदम रोस्टेड हो जाएगा, एकदम हमारा इसमें से चटपट चटपट वाला एक आवाज़ आने लगेगा, तब हम इसको जो गैस को बंद करके और पीसेंगे। इस तरीके से देखिए, आपको दिख रहा है, हमको लाल होने तक, यानी कि हमारे जो जीरा और धनिया और जो मिर्ची है वो एकदम लाल हो जाए, तब तक हमको इसको गैस पे भून लेना है अच्छे से। ड्राई तेल वगैरह हमने कुछ नहीं डाला है, सूखे भूनेंगे। ये मसाले को आप नॉर्मल भुजिया या किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीका से। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे आसानी से। तो आप इस तरीके से भूनने के बाद हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद जो है हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही टेस्ट मतलब होती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। किसी भी नॉर्मल जो रेसिपी या खाने के ऊपर हल्का सा कभी देखिए सब्जी ऊपर से डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। वैसे नॉर्मली जो है वो झालमुड़ी की स्पेशल मसाला है, जो रोड साइड स्ट्रीट पर लोग यूज़ करते हैं। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये देखिए हमारा रेडी हो गया है, और इसको आप ब्लेंडर में डाल के इस तरीके से पीस लीजिए और हमारा मसाला हो जाएगा झालमुड़ी के लिए रेडी। फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। मसाला हमने ग्राइंड कर लिया और ये हमारा मसाला इस तरीके से पूरा पाउडर नहीं करना था, खुरदरा रहने देना है। मसाला रेडी हो गया। अब हम झालमुड़ी तैयार करते हैं। हमने लिया है बॉयल किया हुआ चना मटर और कच्चा चना जो कि फुली हुई है वो, और ये हम लेंगे आलू कटी हुई। उसके बाद हम ले रहे हैं प्याज, खीरा जो कि बारीक कटी हुई है, और उसके बाद ये मसाला जो हमने अभी रेडी किया। उसके बाद हम काला नमक और सादा नमक लेंगे, दोनों का थोड़ा अच्छा आता है। फिर टमाटर लेंगे और नींबू का रस। आप नींबू के रस के साथ में जो है वो इमली का रस भी ले सकते हैं। और ये हम ले रहे हैं हल्का सा सरसों का तेल, मिर्ची, और ये नारियल सजाने के लिए। नारियल जो सजाने के ऊपर जो दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और ये मूली ले रहे हैं हम लोग झालमुड़ी बनाने के लिए इस तरीके से। अब हम एक बड़ा सा बर्तन में फुला के रखा हुआ था, ओवरनाइट फुलाएं या 4-5 घंटे दिन भर फुला के बना सकते हैं वो। फिर ये मटर और चना, इसको भी हमने फुला के बाद में बॉयल किया है, हल्का सा सीटी लगा के बॉयल कर देना है। दोनों का अलग टेस्ट आता है, तो इसलिए आप इसके बाद में बारी बारी से सारी चीज़ों को, ये है हमारा खीरा प्याज, इसको हम इस तरीके से डाल देंगे। खीरा प्याज को डालने के बाद में जो है वो हरी मिर्च, आपके अगर बच्चे को हरी मिर्च नहीं पसंद है तो आप हरी मिर्च इग्नोर कर सकती है, अदरवाइज़ बड़ों के लिए हरी मिर्च अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा आता है। ये टमाटर, ये नींबू का रस, आप इसकी जगह नींबू का रस अगर पसंद करते हैं तो ये यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। सरसों का तेल आप इग्नोर भी कर सकती हैं, मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। झालमुड़ी में सरसों के तेल का अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप डाल रहे हैं आलू, और इस तरीके से सारी चीज़ों को डालने के बाद जो है वो हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, ताकि हमारा जो है वो झालमुड़ी बन जाए अच्छे से। ये इस तरीके से देखिए डालने के बाद अब उसको हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। नमक, काला नमक और सादा नमक मैं दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। काला नमक का एक अलग टेस्ट आता है और सादा नमक का अलग टेस्ट आता है। काला नमक टेस्ट देता है और सादा नमक जो है, जो सॉल्टी वाला जो है वो एक मतलब नमक का काम करता है, इसलिए मैं आधा आधा दोनों डाल रही हूँ। और ऊपर से मसाला डालेंगे इस तरीके से, और डाल के इस तरीके से मसाले को, सारी चीज़ों को आप अपने हाथों से मिक्स करें, क्योंकि हाथों से मिक्स करने से क्या होता है, चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाती हैं। इस तरीके से हाथों से ऐसे से फैलाते हुए मिक्स कर ले। आलू को हल्का, आलू को थोड़ा सा मैश कर दें उसके अंदर, और ये भुजिया और नारियल से लास्ट में हम डेकोरेट करेंगे झालमुड़ी को। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा जो है बन के रेडी हो गया। ये मूली लेंगे हम, इसके अंदर डालें मूली को, आप उसको अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद डालें और इस तरीके से इसको मिक्स करें। डालने के बाद ये इस तरीके से हमको इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और होने के बाद जो है हम सीधा जल्दी से इसको फटाक से निकालिए कटोरी में, और भुजिया डाल के बस ज़्यादा नहीं मिलाना है इसको, मैं दिखा रही हूँ आपको। ऊपर ऊपर से मिला देना है मूली, नहीं तो मूली मिलाते वक्त ही हमारा जो है सॉफ्ट हो जाएगा, क्रंचेस नहीं रहेगा। इस तरीके से हल्के हाथों से मिला लीजिए और फटाक से इसको हम डेकोरेट करेंगे। ये हमारा झालमुड़ी रेडी हो गया है खाने के लिए। ये हम अब इसके ऊपर से प्लेट लगा रहे हैं, हल्का सा भुजिया डाल दीजिए, या फिर चनाचूर डाल सकते हैं आप, नमकीन, और आपको जो भी नमकीन का फ्लेवर पसंद हो। उसके बाद हल्का सा मसाला, आप नहीं मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो सिर्फ भुजिया और नारियल का जो है वो डाल के आप इसको खा सकते हैं।
आपको हमारा ये रेसिपीज़ कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स और लाइक्स